अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और ये हम आ गए हैं नए साल में। माशाल्लाह हमारा नया साल तो मुहर्रम से चालू हो जाता है, लेकिन फिर भी ये साल का पहला जुमा है ये, और 2026 स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करूँगी ये साल भी सबका अच्छे से जाए और हंसी खुशी जाए, अल्लाह सबको सही सलामत रखे। और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने बैठ गई हूँ। जुमा का टाइम हो गया था और नुमान को मैं स्कूल छोड़ने गई थी। स्कूल छोड़कर मैं मार्केट वगैरह से पूरा जो भी मेरे को सब्जी वगैरह चाहिए था मैं लेकर आ गई थी। तो मैं पहले नमाज़ पढ़ती, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दी। नौशीन को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो देखो मैंने क्या कर लाई हूँ। अभी सब्जियों में मैंने लाई हूँ पालक, और कुछ सामान नहीं था, साबुन वगैरह नहीं था बर्तन का, वो सब लेकर आई हूँ। मच्छी भी लेकर आई हूँ, लेकिन मैं मच्छी आज शाम में नहीं बनाऊँगी। तो चलो फटाफट पहले देख लेती हूँ मैंने क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। यहाँ देखो मैंने पालक लाई हूँ। पालक की सब्जी बहुत ही अच्छी आई थी, तो मैंने दो ऐसा गुंडी में ले ली थी। मैं बोली कि दो लूँगी तो एक में सब्जी बना लूँगी और एक में मैं सोच रही थी ना ये पालक की भजिया बना लूँ। मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा था पालक, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी थी। इसकी सब्जी बनती है ना जो बहुत ही टेस्टी होती है। देखो काला साबुन में लेकर आई हूँ बर्तन धोने का, एक भी साबुन नहीं बचा था। 2 दिन से मैं सरफ से ही बर्तन धो रही थी। और यहाँ देखो मैंने क्या कर लेकर आई हूँ। यहाँ है देखो मैंने ये लाई हूँ चाइनीज़ का कुछ सामान, और ये है ना मच्छी का मसाला है, जो हम घाटी मसाला बोलते हैं ना उस टाइप में है, लेकिन ये वो मालवानी मसाला बोलते हैं वो है। और ये चाइनीज़ लाई हूँ, चाइनीज़ का सूप। ये वो कभी बाई चांस कभी दिल करता है तो ठंडी में अच्छा लगता है सूप वगैरह पीने। और राइस का मसाला मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। और ये है मच्छी फ्राई, चिकन फ्राई का मसाला, इसमें दोनों में यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा बेसन लेकर आई थी क्योंकि भजिया बनाने के लिए बेसन ख़त्म हो गया था, तो मेरी जब तक का टेम्परवारी इतना चला लेती हूँ। और ये रहा मेरा पालक साफ़ करने का ट्रिक। तो बहुत फटाफट मैंने साफ़ कर ली थी। और हाँ मैं पालक में ना बताती हूँ कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी, अभी बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो शायद मेरे को आगे टाइम मिले या ना मिले। तो पहले मैं ये पालक साफ़ कर लूँ, धो लूँ, उसके बाद बताती हूँ। यहाँ देखो मच्छी मैंने कट करके लाई थी, कट मतलब कट करवाई थी। और ये मैंने थोड़ा सा वॉश करने को रखी थी, थोड़ा पानी डाल के छोड़ी हूँ। ये पालक मैंने साफ़ कर ली अच्छे से, अब इसको मैं वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल और चावल बना ली थी, चावल बन गया था, दाल पक रही थी, और पालक की सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। आलू मैंने अलग से फ्राई करके निकाल ली थी, और कांदे मिर्ची में सिर्फ तड़का दे के नमक डाल के मैंने पालक को बना ली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, ऐसे आप लोग बना के देख। मच्छी मैंने मसाला लगा के रख दी हूँ, और यहाँ पे बन रही है मेरी सब्जी और चावल। खाली मच्छी फ्राई करने का रहेगा, मैं बोली थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना, उसके बाद में रखती हूँ बराबर से। और दाल मैंने बघारने के लिए लहसुन ले ली हूँ, और हो गया सब काम, ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ नुमान नहीं है, घर एकदम खाली खाली लग रहा है। अभी नुमान स्कूल से आ जाएगा
6 बजे तक का इंशाल्लाह। और ये देखो मैंने नया बेडशीट ली थी तो वही मैं आप लोगों को कलर दिखा रही। बहुत ऊपर है, नौशीन अपना काम कर रही है, मेरा यहाँ काम चालू है। तो दोपहर का खाना वगैरह खा के हम लोग सब फ्रेश हो गए थे। नुमान को मैं स्कूल से लेकर आ गई थी और मुझे नानी के यहाँ से फ़ोन आ रहा था मेरे मामू लोग का। और मेरे मामू ने बोले उनके बेटे का बर्थडे, मुझे 2-4 दिन से बोल रहे थे तो मैं इंशाल्लाह बोल रही थी आऊँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं था जाने का। फिर भी मैंने बच्चों को तैयार करी और नुमान स्कूल से आया था, फटाफट उसको जो भी खाना था मैंने उसको खिलाई, दाल चावल वगैरह। और हम लोग निकल गए थे। शाम में 7 बज रहा था तो हम लोग निकले हैं कुरला के लिए। तो यहाँ पर नुमान बहुत खुश था, नौशीन भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो अम्मी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं मेरे मामू के घर के नीचे। और नौशीन वीडियो बना रही थी, नौशीन पीछे थी, मैं नुमान नौशीन हम लोग 3 ही जन थे। और नुमान की खुशी तो देखो कितना, थक के आया है बच्चा फिर भी उसको एंजॉय करना बाकी है। तो वहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये देखो लिप खुल गई है हमारी, नौशीन वीडियो में आ गई है। तो यहाँ मैं पहुँच गई और मैं फटाफट नाश्ता करके मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मामू ने बोला आप ही करो, आपको अच्छा आता है। तो यहाँ मैं और मेरी कज़न दोनों काम में लग चुके थे और यहाँ मेरी खाला और मेरी मामी दोनों बैठे हुए थे और बच्चे लोग को एंजॉय कर रहे थे। तो कोई तेरा बर्थडे बन रहा है, तू इधर खिलौने से खेल रहा है, इसको कुछ नहीं, किसको कुछ नहीं। यहाँ पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ मैं अपना काम निभा रही थी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि ये कर्टन और वॉल पे ना स्टिक ही नहीं हो रहा था, घड़ी घड़ी गिर रहा था और गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई थी। तो यहाँ बड़ी मेहनत के बाद मैंने सारे बलून्स को खोल के सिंगल बलून्स में मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे ये रेनबो वाले को मैंने ना धागे में फंसा दी थी। तो कभी भी आप लोगों को भी घर में डेकोरेशन करना है ना, तो कर्टन वगैरह के पीछे तो प्लीज़ मत करना, वॉल के पीछे ही करना और तार वगैरह का यूज़ करके ही करना, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन हो जाता है। बनी 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 बलून ये लो वो दे दो, क्या चाहिए? लो इसको लो। तो यहाँ पर मेरी कज़न ये बर्थडे बॉय के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो भी थक गई थी मेरे साथ काम कराते कराते, क्योंकि वो है ना स्टिक नहीं हो रहा था बलून। फ़िलहाल तो मैंने इतना कर चुकी हूँ और आगे मैं फटाफट करके आप लोगों को डायरेक्ट डेकोरेशन ही दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो यहाँ बच्चे लोग को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रही है बाय और यहाँ नुमान नाश्ता कर रहा था। तो ठीक है, आगे मैं आप लोगों को डायरेक्ट डेकोरेशन ही दिखाती हूँ। खुला रखो, मक्खी चली जाएगी। तो आप लोगों को मैं अपना फाइनल डेकोरेशन दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे कराना है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना गाइस। तो फाइनली मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है और ये देखो फाइनल लुक। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ बर्थडे किसी और का तैयार हो रही है मेरी खाला, क्योंकि ये है मेकअप क्वीन। तो और यहाँ देखो मेरे मामा का परफॉर्मेंस और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हमारा बर्थडे बॉय का डांस स्टार्ट हो गया और वो भी रेडी हो चुका है।
तो यहाँ केक वगैरह खाकर हम लोग ने खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे और खाने में सिर्फ चाइनीज़ आइटम ही रखे थे, मतलब चाइनीज़ डिश थी बच्चों लोग की फेवरेट, लॉलीपॉप, राइस, ये वो। और हम लोग ने खाना वगैरह खा के मैं जल्दी ही निकल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ देखो हम लोग सबकी प्यारी प्यारी पिक्स, और हो गई है सुबह दूसरे दिन। अब बच्चे सो रहे, मैंने पानी भर ली हूँ, नौशीन के अब्बू चले गए, उनका टिफ़िन नाश्ता मैंने रेडी कर चुकी थी। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या लेती हूँ, क्योंकि जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा वेट भी बढ़ रहा था और प्लस मेरी मेडिसिन भी चालू थी, तो यही सोच रही हूँ कि मैं अपना वेट लॉस कैसे करूँ। वेट लॉस तो इतनी जल्दी होएगा नहीं, लेकिन प्रॉपर अपने डाइट में कुछ इंसान को ऐसा खाना पीना चाहिए कि बॉडी में ज़्यादा कैसा सुस्ती नहीं लगे, अच्छा एक्टिवनेस लगे। खाली दवाई से ही नहीं चलता है इंसान का। तो यहाँ देखो मैं इंजीर और बादाम, और मैं इतनी चिया सीड लेती हूँ मॉर्निंग में, और खजूर। तो माशाल्लाह मैं ये कंटिन्यू 1 महीने से स्टार्ट करी, और सच में दवाई से ज़्यादा काम यही आता है। थोड़ा धीरे धीरे होता है लेकिन अच्छा। तो सुबह सुबह ये पीने के बाद मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है, खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ थोड़ा सा साइलेंट अपने आप को रखती हूँ, और बच्चे लोग को बस उठाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ मैं बच्चों लोग को उठा ली हूँ। नौशीन अपना उठ के फटाफट बिस्तरा रखती है डेली का, अगर वो स्कूल में नहा रहे। जिस दिन छुट्टी रहेगी तो नौशीन का काम है उस दिन बिस्तरा वही रखती है। और मैं यहाँ पर अपना आटा वगैरह गूंद के रेडी कर रही हूँ, नुमान को नाश्ता कराना है। मेरे बच्चों की एक ही आदत है, उन लोगों को नाश्ते में पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नुमान को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और प्लस स्कूल का टाइम भी हो गया था। इन लोग ने 11 बजे उठे, बच्चे लोग बहुत थक गए थे रात में सब जन। तो यहाँ पर देखो मैं अपना रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों को चिल्लाते भी जा रही हूँ, और एक जन ने बोला है, जैसे नुमान बोल रहा है कि मुझे सर्कल वाला पराठा चाहिए, नौशीन बोलती है मुझे स्टार वाला चाहिए, तो वो हिसाब से मैं इन लोग के लिए पराठा बनाती हूँ। तो गाइज आप लोग बताओ, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और मेरी ज़्यादातर डेली व्लॉगिंग ऐसे ही रहेगी, आउटडोर भी मैं इंशाल्लाह किया करूँगी। लेकिन जब तक मैं इसमें अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मुझे बताना, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे वो भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर देखो मैं पराठे रेडी कर रही हूँ, नौशीन एक साइड बिस्तरा रख रही है, नुमान वॉशरूम में गया है। सुबह से उठ के मेरा काम यही चालू रहता है, और शाम तक का मेरा कंटिन्यू काम चलता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं अकेले रह रही हूँ तो आराम से रह रही हूँ, नहीं, 4 लोग हो या 10 लोग हो, काम उतना ही होता है, उतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब रेडी कर दी बच्चों के लिए, अब ये लोग अपना अपना नाश्ता करेंगे। अच्छा, तो चलो अब यहाँ नाश्ता तैयार हो गया, खाएंगे। नुमान खेलने बंद करो, चलो नाश्ता करो, आ जाओ। यहाँ नुमान नाश्ता करने के लिए खेल रहा है, स्टार्ट किया खेलने के लिए। चलो नाश्ता मेरे लिए स्टार वाला। स्टार पराठा देखो कैसा दिखता है। और ये नुमान की चाय, नुमान थोड़ी चाय पीता है, और ये रही मेरी चाय। दिखाओ। जब तक मैं इसमें चाय नहीं पीऊंगी ना मेरा दिल नहीं मानता। गाड़ी वाला बूस्ट। हाँ दिखा दो गाइस को। गाड़ी वाला बूस्ट आटे से बना है नुमान। कौन कौन सी गाड़ी है वाली नाम दिखाओ, नुमान नाम बताओ। ये पुलिस वाली एम्बुलेंस है, सबसे ज्यादा फेवरेट है। और ये रेसिंग वाली तो चलो आओ नाश्ता करो।
सो जैसे जैसे यहाँ पे नाश्ता ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे हमारे मरम्मत का भी टाइम नज़दीक आते जा रहा है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा हमारा रिवीजन सुनेंगे और मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले साल हमें ट्यूशन भी डालेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और इतनी फास्ट फास्ट हम खा रहे हैं ना, मुझे तो और डर लग रहा है। क्या आप लोग भी सुबह सुबह हमेशा उठ के अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं? तो कमेंट्स में बताइए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम तक करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि बातें चलती रहती है बीच बीच में। और हमारे फैमिली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, रुखसार फैमिली व्लॉग को। बाय।